देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत गाजियाबाद की खबर के साथ। गाजियाबाद में अग्निशमन विभाग की टीम की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान विभाग की टीम ने लगातार लोगों को जागरूक किया। गाजियाबाद में जहां गर्मी के प्रकोप से लगातार आग की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं अग्निशमन विभाग की लगातार जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को आग से बचाने के उपाय बता रहा है। इसी कड़ी में अग्निशमन विभाग की ओर से गाजियाबाद के बस अड्डे पर एक जागरूकता अभियान चलाकर गाड़ियों में लगने वाली आग से बचाव के लिए लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं अग्निशमन विभाग की ओर से ये अभियान लगातार कई दिनों से जारी है और आगे भी जारी रहेगा। आपको बता दें कि अग्निशमन विभाग का ये अभियान कई हद तक लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, क्योंकि आग लगने के कारण काफी जनहानि का सामना और संकीर्ण गलियों में फायर गाड़ियों का पहुंच पाना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में लोगों को जागरूक होकर आग को बुझाने का प्रशिक्षण कारगर साबित होगा। जनपद में वाहनों में हो रही दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आज जनपद गाजियाबाद के सभी बस अड्डों और वर्कशॉप में जो है फायर ऑडिट कराई गई तथा वहां अग्नि सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तार से चालक, परिचालक तथा वहां उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों इन लोगों को अवगत कराया गया। कन्नौज में बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर शाही फेंकने का मामला इन दिनों तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है। बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किसान सम्मेलन में भाग लेने 30 मई को बेंगलुरु गए थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान कुछ लोगों ने उन पर काली स्याही फेंक दी थी, जिसके बाद पूरे देश में राकेश टिकैत पर स्याही फेंकने का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कन्नौज कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान नेताओं का आरोप है कि स्याही फेंकने वाले बीजेपी का कार्यकर्ता है और स्थानीय पुलिस उन पर कार्रवाई से कतरा रही है। वहीं बीकेयू नेताओं ने ज्ञापन के जरिए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत कर्नाटक गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहाँ किसी ने उन पर स्याही फेंकी, वो माइक चलाया है, जानलेवा हमला किया है। तो उसके विरोध में आज देश भर में है, संपूर्ण देश भर में समस्त जितने प्रदेश हैं उनमें सबने ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री को अवगत कराया जा रहा है। किसको ज्ञापन देंगे आप? जी, जिलाधिकारी महोदय के लिए है। क्या मांग क्या रहेगी इसमें? उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, उन्हें जेट पर सुरक्षा दी जाए और ऐसे घटिया कृत्य की समस्त पदाधिकारी निंदा करते हैं, उससे कड़ी कार्रवाई की जाए। शाहजहांपुर में मिशन शक्ति के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला बीट अधिकारियों को दक्ष बनाना इस कार्यक्रम का लक्ष्य रहा। शाहजहांपुर के पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर महिला बीट अधिकारियों को मिशन शक्ति के तहत मजबूत बनाने के उद्देश्य से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें महिला पुलिस कर्मियों को सरकार की नीतियों से अवगत कराया गया और उनको किस तरह से अपनी ड्यूटी करना है उसके बारे में जानकारी दी गई। वहीं इस दौरान एसपी एस आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि मिशन शक्ति के तहत किए जा रहे कार्यों को लेकर जितनी अपेक्षा की जा रही है उतना परिणाम नहीं आ पा रहा, जिसके मद्देनजर प्रशिक्षण की जरूरत पड़ी है, जिसमें कि महिला बीट अधिकारियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई ताकि वो ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित दिवस पर पंचायत भवन में बैठकर उन महिलाओं की समस्याओं को सुनकर समाधान कराएं जो थाने तक नहीं जा रही हैं। मिशन शक्ति शासन की शीर्षतम प्राथमिकताओं में से एक है महिला सुरक्षा और महिला संबंधी अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई। इसी क्रम में एक महिला बीट पुलिस अधिकारी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये थाने की जो महिला आरक्षी हैं उनका बीट निर्धारित है। इस पर वो जाएंगी और अपने जो गांव हैं वहाँ के जो पंचायत भवन है वहाँ मिशन शक्ति कक्ष बना हुआ है, वहाँ बैठेंगी और वहाँ की जो महिलाएं जो थाने तक भी ना आने की स्थिति में हों उनकी समस्याओं को सुनेंगी और उसका निराकरण कराएंगी। इसके लिए जो महिला बीट पुलिस अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षित किए जाने का जो उनकी ज़रूरत समझी गई, क्योंकि जो डिलीवरी चाहिए थी, जो इससे परिणाम चाहिए थे वो अपेक्षित नहीं प्राप्त हो पा रहे थे।
तो हमारे अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन महोदय द्वारा इसको इनिशिएटिव लेके उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सभी जनपदों में महिला बीट पुलिस अधिकारियों को इस ओर संवेदनशील बनाया जाए और इसको एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाया जाए ताकि उनको अपने कर्तव्यों के बारे में, दायित्वों के बारे में भली भांति जानकारी हो। तो इसी संदर्भ में हमारे जो पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र महोदय हैं, उनके द्वारा सभी जनपदों को, अपने रेंज के जनपदों को बुलाकर एक ट्रेनिंग शेड्यूल उनके द्वारा निर्धारित किया गया ताकि सभी जानकारियाँ उनको एक दिन की प्रशिक्षण में प्राप्त हो पाए। इस संदर्भ में आज यहाँ जनपद शाहजहाँपुर का ये आयोजित किया गया है महिला बीट पुलिस अधिकारियों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम। इसमें लीगल एंगल भी है, एनजीओ का एंगल भी है, सोशल एंगल भी है। इस तरह से जो भी इनके दायित्व हैं और तमाम जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में, उनके बारे में अवगत कराया जाएगा इनको, ताकि वो जब जाएं अपने यहाँ अपने बीट पर तो वहाँ की महिलाओं को इस बारे में विस्तार से बता पाएँ, ताकि एक जागरूकता पैदा हो और पुलिस का और पब्लिक का एक जो सामंजस्य है वो भी डेवलप हो पाए, कम्युनिटी पुलिसिंग का। तो इस लिहाज से ये प्रशिक्षण कराया जा रहा है। आगरा में मंकी पॉक्स के चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर नजर आई। लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस पर पैनी नजर रखी जा रही है। आगरा में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर नजर आई, जिसके चलते अगर कोई सस्पेक्टेड पाया गया तो उसे तत्काल आइसोलेट कराने के निर्देश दिए गए। वहीं इसको लेकर मॉनिटरिंग करने के लिए टीमें भी नजर आ रही हैं। वहीं मरीज और उसके संपर्क में आए लोगों को 21 दिन के लिए आइसोलेट करने की बात भी सामने आई है। हफ्ते आगरा में अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि यहाँ पे तमाम देशों से पर्यटक आते हैं। क्या अलर्ट है, क्या पूरी व्यवस्था? देखिए, जो मंकी पॉक्स की कुछ केसेस किसी विदेशों में निकले हैं, जिसमें यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा जैसे, साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। इसमें ये देखा गया है कि स्किन इरप्शंस होते हैं और कुछ और बाकी सिम्टम्स भी आते हैं इसमें, बुखार आना, लिम्फ नोड, पेनफुल लिम्फ नोड होना। तो इन सब को देखते हुए ये अलर्ट, चूँकि यहाँ पे जैसा आपने कहा कि विदेशी पर्यटकों का बहुत आना जाना रहता है, इसलिए हम लोग उनको किसी को इस तरह की कोई भी संभावना हो, ख़ास तौर से ऐसे देशों से आने वाले जहाँ पे मंकी पॉक्स के केसेस दिखाए गए हैं, उनको हम लोग चिन्हित करके और ये देखना चाहेंगे कि यदि कोई सिम्टोमेटिक, कोई भी किसी तरह का है सिम्टम है, तो उसको 21 दिन का हम लोग आइसोलेशन करके उसकी सारा परीक्षण NIV के माध्यम से कराएंगे, जिसमें कि ये उसका संक्रमण बाकी लोगों को ना फैल पाए। इसके साथ ही जो भी उसके साथ कांटेक्ट लोग हैं, कांटेक्ट में आते हैं, उसका भी हम लोग आइसोलेशन रख के उसका परीक्षण कराएंगे। तो इस तरह खास तौर से होटलों में जहां पर इस तरह के पर्यटक आते हैं, इसमें एक तरह का अलर्ट सबको दे दिया गया है, सबको बता दिया गया है, और कोई भी किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम हो तो हम लोग वहाँ जाकर तत्काल उनका परीक्षण कराते हैं। सर, अगर बात की जाए पर्यटकों की, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी से ऐसे विदेशी पर्यटक जहाँ पर ये 20 कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मंकी पॉक्स के मरीज पाए जा रहे हैं, उनकी सूची मिल रही है अपने को? देखिए, अभी जो हमारे पास कोविड को देखते हुए पहले उन सबको, उन कंट्रीज से हमें यह सूची प्राप्त हो रही थी, उसको हम लोग फॉलो कर रहे थे। क्योंकि मंकी पॉक्स के एग्जैक्ट अभी भी एक भी केस अपने देश में नहीं आए, इसलिए अभी इस तरह का कोई भी सूची हम लोग को उपलब्ध नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही आएंगी, मुझे लगता है कि शायद कोई आया नहीं है, और यह जैसे ही आएंगे या संभावित मरीज होने की गुंजाइश होगी, तत्काल हम लोग को सूची हो जाएगी। क्योंकि एक ऐप है जिसके माध्यम से ये तत्काल सूची उपलब्ध हो जाएगी। इसमें कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। इसमें अभी एक अवेयरनेस के लिए अलर्ट भेजा गया है। यदि इसके केस कोई भी चिन्हित होते हैं तो तत्काल इस तरह की सूची भी हम लोग को राज्य स्तर से प्राप्त हो जाएगी, जिसको हम लोग व्यक्तिगत रूप से फॉलो करेंगे। तो अलर्ट में कुछ बागपत में सचल दस्ते की सहायता से सॉल्वर गैंग के एक सदस्य को पकड़ा गया है। ये जो सदस्य है ये कॉलेज से पकड़ा गया है। चौधरी चरण सिंह कॉलेज में इन दिनों परीक्षाएं चल रही हैं। इसी बीच कॉलेज के कमरा नंबर 6 में आदिश नैन नाम के छात्र की जगह विवेक नैन नाम का युवक परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। विवेक BA प्रथम वर्ष का छात्र है और महाविद्यालय के आंतरिक
सचल दस्ते की ओर से की गई जांच में आरोपी छात्र को धर दबोचा गया। वहीं घटना को लेकर प्राचार्य डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी सरूरपुर गांव का रहने वाला है। कॉलेज की ओर से जरूरी कार्रवाई के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सर नाम जाना चाहते डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। सर आज क्या मामला हुआ है कॉलेज में? आज सेकंड पाली में बीए सेकंड ईयर इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम चल रहा था। कमरा नंबर 6 में इन छात्रों की सीट थी। एक लड़का जिसने अपना नाम परवीन विवेक नैन बताया, ये किसी अन्य छात्र की परीक्षा दे रहा था। ये छानबीन में पकड़ा गया। इसकी तहरीर पुलिस स्टेशन को भेजी। बागपत में पूर्ति निरीक्षक ऑफिसर को महिलाओं ने जमकर लताड़ लगाई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। बागपत में राशन कार्ड निरस्त किए जाने को लेकर कार्ड धारकों ने पूर्ति निरीक्षक कार्यालय पहुंचकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान महिलाओं ने पूर्ति निरीक्षक को जमकर लताड़ लगाई और आंदोलन करने की चेतावनी दी। वहीं इस दौरान लोगों का कहना था कि गांव में राशन डीलर ने अधिकारियों से मिली भगत कर 44 राशन कार्ड निरस्त कर दिए हैं। जिन लोगों के राशन कार्ड निरस्त हुए हैं वो सभी पात्र हैं। बिना किसी जांच और सत्यापन के ये कार्ड निरस्त किए गए हैं। इस संबंध में पहले भी शिकायत की गई थी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजीव शर्मा, गांव कपूर निवासी हूँ। क्यों हंगामा हो रहा है? क्या मामला है? हंगामा अपना अधिकार मांगने के लिए आए। हंगामा कुछ नहीं है। अधिकार यह है कि जो पात्र लोग हैं उनके कार्ड पूर्व राशन डीलर के कहने से कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से वे काट दिए गए। ये वे लोग हैं जो पात्र हैं। यहाँ अपना अधिकार मांगने आए कि किसके अधिकार पर अपने कार्ड काट दिए। और अब इनसे जानकारी हुई तो ये बताने को कुछ राजी नहीं है। तो अब ये लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? तो अब इनका जो मन है यहाँ से आगे बढ़ने का है। आगे डीएम के कितने कार्ड हैं जो काटे गए? अब इन्होंने 44 कार्ड इन्होंने काट दिए बिना सत्यापन के, फर्जी स्टैम्प और फर्जी मोहर, जिसकी तहरीर प्रधान ने और सचिव ने एसपी बागपत को भी दी और थाना छपौली में भी दे रखी है, जबकि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी ये जो है सीओ साहब के यहाँ भी जाएंगे अपने बयान दर्ज कराने के लिए। क्या नाम है जी आपका? क्या मामला है? क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? मामला ये है जी, हम गरीबी आदमी और हमारा राशन कार्ड काट दिया। राशन कार्ड काट के ये कहा कल आप जरीना का सरकारी नौकर है, जिसमें मेरे पास कुछ नहीं है। मैं भट्टे पर मजदूरी करती हूँ, गरीबत बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो ये राशन कार्ड मेरा किस दर पर काटेगा? जो हम जंगल में जमीन नहीं, सरकार में नौकरी नहीं, हमारा मतलब जो है कोई भी हमारे पास प्रॉफिट संपत्ति नहीं है। हम बहुत बड़े इतने बड़े गरीबों के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी कर जा रही है। कितने राशन कार्ड हैं जो कट्टे हैं आपके? 44 है जी गाँव के। अधिकारी क्या कह रहे हो? अधिकारी कह रहे, अधिकारी तो कह रहे कल का चैन तक खड़े रहो, बच्ची ना बोलो यहाँ से, भड़को ना यहाँ से। इस वजह से अधिकारी ने भी हमें गली दिखाई। कल का ज्यादा ना बोलो, आराम से बात करो, शांति से बात करो। हमने कहा हम अपना हक के बारे आ रहे हैं, हम किसी के साथ हंगामा नहीं कर रहे। क्या निर्णय लिया आप निर्णय लिया जी? लोग कोई निर्णय नहीं है। सिद्धार्थनगर में 20 दिन पहले बनी सड़क की हालत एकदम जर्जर हो चुकी है। सड़क टूट चुकी है, जिस वजह से यहां पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अवैध खनन की वजह से ट्रकों का आवागमन इस सड़क पे काफी बढ़ गया है। बालू की ढुलाई कर ट्रक को बंधे पर चढ़ने में पहले फंसे जा रहे हैं, जिससे कि जेसीबी के माध्यम से इन ट्रकों को निकाला जा रहा है, जिससे कि सड़क टूट गई है। करीब 9 करोड़ की लागत से बनी निर्माणाधीन सड़क जगह जगह से धंसकर जर्जर हालत में हो चुकी है। ये सड़क जोगिया ब्लॉक के भैंसहवा से जीतपुर तक बनी है। जीतपुर और चेतिया मार्ग है जो सूरतगढ़ विधानसभा में पड़ता है, उसको लेकर के विधायक ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है कि क्वालिटी उसकी ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार हुआ। क्या पूरा मामला? ये मामला ये है, इस मार्ग पे लगभग ये इसकी लंबाई है 10 किलोमीटर, जिस पे लगभग 8 किलोमीटर लेपन का कार्य अभी वर्तमान में हुआ है।
8 किलोमीटर से कुछ कम। और इसके तीसरे किलोमीटर में एक खदान है, खदान बालू की खदान है। तो वहाँ से जो भारी वाहन आ रहे हैं इस तीसरे किलोमीटर में, और वो हमारे इस नवनिर्मित मार्ग के ऊपर से हो के गुजर रहे थे, तो उनकी खदान से जो बालू लाई जा रही है उसमें बहुत भारी एक तो लोडिंग है, दूसरा उसमें पानी साथ में आ रहा है। तो वो रोड पे आके जहाँ जहाँ खड़े हो रहे हैं वहाँ उनके पानी गिरने से मार्ग पे कुछ क्षति हुई है, मामूली सी है बहुत। इसको मैंने कल देखा था, बहुत मामूली सी क्षति है, लेकिन ये भारी वाहनों की वजह से है, ना कि किसी गुणवत्ता की वजह से। अच्छा, वो आरोप लगा रहे हैं कि जो सड़क बन रही है वो गुणवत्ता ठीक नहीं है, इसको लेकर के डीएम से लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री तक शिकायत की। शायद आप वहाँ निरीक्षण में भी गए थे, तो क्या मिला वहाँ? कल मैं पूरी रोड का मैंने निरीक्षण किया, और इसमें जैसे मैंने बताया कि लगभग 8 किलोमीटर की रोड बनी है, तो 8 किलोमीटर में से लगभग 6 किलोमीटर में कोई किसी तरीका का डिफेक्ट नहीं है, वो अपनी पूरी अच्छी हालत में है। बाकी का जो 1400 मीटर का हिस्सा है उसमें ये खनन वाले ट्रक गुजरे हैं। उस खनन वाले ट्रकों ने जो डैमेज किया है वो भी लगभग 70 मीटर लंबाई में है। तो सर, इस तरह से जो रोड पे खनन वाले रोड खराब कर रहे हैं, क्या उनको लेकर के सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं है, जिससे सड़कें जो बन रही हैं वो खराब हो रही हैं? देखिए, ओवरलोडिंग तो कहीं भी अलाउड नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी निरंतर इसका प्रयास कर रहे हैं कि ओवरलोडिंग कहीं भी नहीं होनी चाहिए, और ये ओवरलोडिंग की वजह से ही है कि यहाँ पे जो भी क्षति हुई है। अगर नॉर्मल लोड का ट्रक गुजरेगा तो वहाँ कोई भी क्षति नहीं होगी, किसी भी तरीके की क्षति परिलक्षित ही नहीं होगी। ये ओवरलोडिंग की वजह से भी हो रहा है, सिर्फ ओवरलोडिंग। और ये हमारा मार्ग ग्रामीण मार्ग है। इस ग्रामीण मार्ग की एक क्षमता होती है कि वो कृषि उपज और ग्रामीणों के लिए होती है कि उनके ट्रैक्टर पे जो लोड होगा वो लेके जाएंगे तो आराम से निकल जाए। इस तरीके के 10 चक्के से लेके 20 चक्के वाले ट्रक जो हैं उनके लिए ये निर्मित नहीं है मार्ग। उन्नाव में सपा महासचिव पर जमीन कब्जाने का आरोप सामने आया, जिसके बाद एक महिला ने आत्महत्या तक करने की कोशिश की। उन्नाव के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र से सपा महासचिव पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया, जिसके चलते मूर्ति देवी नाम की महिला ने सीएम आवास के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस फौरन एक्शन मोड पे नजर आई। सपा जिला महासचिव सुरेश पाल समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें से जिला महासचिव समेत 2 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। औरैया में 2 महिलाओं की चप्पलों से जमकर पिटाई की गई, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप हमारी स्क्रीन पर भी वो वीडियो देख सकते हैं, किस तरीके से महिलाओं के साथ किस तरीके का शर्मनाक सलूक किया जा रहा है। थाना दिव्यापुर से ये वीडियो सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 2 महिलाओं की चप्पलों से जमकर पिटाई की जा रही है। वहीं महिलाओं की सरेआम पिटाई से पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े उठते हैं। कैसे सुरक्षित हैं महिलाएं और बेटियां? एक तरफ तो सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और जब इस तरीके का मंजर सामने आता है तो बेहद ही शर्मनाक है। शर्मनाक स्थिति यूपी की बताता है। किस तरीके से महिलाओं के साथ जो बदसलूकी की गई है वो बेहद ही शर्मनाक है। मैनपुरी से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला देखने को मिला, जिस वजह से नहर में कोरोना की वैक्सीन पड़ी मिली। मैनपुरी से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां नहर में कोविडशील्ड वैक्सीन की सैकड़ों वॉयल पड़ी मिली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया तो अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मैनपुरी के कुरुआ थाना क्षेत्र में नदरैला नहर में कुछ लोगों को कोरोना की वैक्सीन नजर आई। मौके पर जाकर पाया गया कि कोविडशील्ड वैक्सीन की वॉयल पड़ी थी, जिसमें कि कुछ खाली तो कुछ भरी हुई थी। नहर में 100 से अधिक वॉयल मिलने से क्षेत्र में चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर नहर में कोविडशील्ड वैक्सीन की वॉयल मिलने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, तो सीएमओ ने जानकारी जुटाने की इसको लेकर बात कही है।
फिलहाल सीएमओ डॉक्टर टीपी सिंह ने करहल सीएचसी प्रभारी अतुल यादव को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। सर, एक वैक्सीन बहती हुई आने का मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला है थोड़ा बताइए। अभी कुछ माध्यमों से पता चला है कि कोई नहर है जो मैनपुरी से पास हो रही है, उसमें कुछ वैक्सीन की वायल जो है मतलब बहती हुई नज़र आई है। तो उसके संबंध में जानकारी मिली है, तो उसकी जांच करा रहे हैं और जो भी मामला प्रकाश में आएगा, जैसा भी रहेगा, किन जिलों से आ रही है, कहाँ से आई है, जांच कराई जाएगी। जहां एक तरफ कोरोना की वैक्सीन की किल्लत देखी गई देश भर में, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें और इस तरह के वीडियो जब सामने आते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल स्वास्थ्य विभाग पर खड़े होते हैं, क्या इस तरह के वीडियो पर उनकी नज़र नहीं पड़ती? क्या इस तरह से जो वीडियो लगातार सामने आ रहे, एक तरफ तो कहा जाता है कि कालाबाजारी पर रोक लगेगी, एक तरफ तो कहा जाता है कि वैक्सीनेशन की कमी है, देश में वैक्सीन की कमी है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह का जो वीडियो सामने आता है ये बेहद ही शर्मनाक है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।